अगर आप ज़िंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आप फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको ट्रांसफार्मर के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चीज़ परिवर्तित नहीं होती। तो आपका राइट आंसर रहेगा यानी आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो परिवर्तित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए ट्रांसफार्मर एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ऑप्शन ए थ्रो एयर, ऑप्शन बी बाय द फ्लक्स, ऑप्शन सी थ्रो कूलिंग कोयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाय द फ्लक्स। कि ट्रांसफार्मर की जो ऊर्जा होती है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी कन्वे करती है, किसके द्वारा? बाय द फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संपन्नस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर्स टू डिटरमाइन। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी आयरन लॉस, ऑप्शन सी स्ट्रे लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए टेम्परेचर। कि जो संपनर का जो टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर किस चीज़ को निकालने के लिए किया जाता है, तो वो टेम्परेचर निकालने के लिए यानी तापमान निकालने के लिए संपनर टेस्ट जो है वो किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर, द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। ऑप्शन ए लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हाई रिलक्टेंस, ऑप्शन डी लो रिलक्टेंस। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लो रिलक्टेंस। कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होता है वो कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यानी कि लो रिलक्टेंस का होना चाहिए वो। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू ए। ऑप्शन ए है रिड्यूस कॉपर लॉस, ऑप्शन बी रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन सी रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रिड्यूस एडी करंट लॉस। कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लेमिनेट होती है, किस लिए की जाती है वो लेमिनेट, तो वो एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो लेमिनेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू। ऑप्शन ए रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, ऑप्शन बी रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वाइंडिंग्स, ऑप्शन डी डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन कोर होती है उसको लगाने का क्या उद्देश्य होता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नेटिक पाथ का जो रिलक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए वो लगाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा होगी व्हेन, जब। सबसे ज़्यादा कब होगी? ऑप्शन ए कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस इज इक्वल टू हिस्टैरिसीस लॉसिस, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू एडी करंट लॉसिस, ऑप्शन डी एडी करंट लॉसिस इज इक्वल टू कॉपर लॉसिस। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कॉपर लॉसिस इक्वल टू आयरन लॉसिस। कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता है वो ज़्यादा होगी, कब होगी, किस केस के अंदर ज़्यादा होगी वो, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी करंट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पावर। कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या ट्रांसफॉर्म करता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पावर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन द ट्रांसफार्मर विच वाइंडिंग हैज़ गोट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी वाइंडिंग जो होती है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्र यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन बी
प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन डी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए लो वोल्टेज वाइंडिंग। कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा टर्न्स होती है। ऑप्शन ए प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन डी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, सो ऑप्शन सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कि जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर इज। कि एक जो कॉमन मेथड होता है पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का वो कौन सा है। ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑप्शन बी ऑयल कूलिंग, ऑप्शन सी नेचुरल एयर कूलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑयल कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 98%। इसने पूछा है कि जो पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है यानी कि जो दक्षता होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन डी 98%, यानी कि वो लगभग 100% के नियर बाई होती है दोस्तों, 100% कभी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, इन ए ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए लोड करंट, ऑप्शन बी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी ऑप्शंस। कि जो ट्रांसफार्मर की रूटीन यानी कि जो डेली की जो दक्षता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है दोस्तों लोड करंट और पावर फैक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइंड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। ऑप्शन ए 70% फुल लोड, ऑप्शन बी 50% फुल लोड, ऑप्शन सी नियरली फुल लोड और ऑप्शन डी नो लोड। कि पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा दक्षता के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वो नियरली फुल लोड की लगभग फुल लोड के लिए डिज़ाइन की जाती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू। कि ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर जो लगा होता है उसका काम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड ड्यू टू हीटिंग, ऑप्शन बी प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है सप्लाई कूलिंग कोयल टू ट्रांसफार्मर इन द टाइम ऑफ नीड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है। ऑप्शन ए एट फुल लोड, ऑप्शन बी एट 80% लोड, ऑप्शन सी एट 50% लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 50% लोड। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर प्रोवाइडिंग ऑन। कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर टैपिंग की हुई होती है वो किस साइड पर प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए एच वी साइड, ऑप्शन बी एल वी साइड, ऑप्शन सी प्राइमरी साइड, ऑप्शन डी सेकेंडरी साइड। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एल वी साइड। कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग की हुई होती है वो लो वोल्टेज साइड की तरफ टैपिंग की हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द केमिकल यूज्ड इन ब्रेथर इज। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सिलिका सैंड, ऑप्शन सी एसबेट्स फाइबर, ऑप्शन डी सिलिका जेल। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी सिलिका जेल जो है वो ब्रेदर के अंदर यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। कि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा व्यक्त की जाती है, किस में व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो आपका ऑप्शन ए केवीए जो है वो आपका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो किस में व्यक्त करते हैं हम, वो केवीए में व्यक्त करते हैं दोस्तों, किलो वोल्ट एम्पियर में।
क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली, कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके निर्माण के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिलिकॉन स्टील जो है वो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग इज। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 1000 ओम, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इन्फिनिट। क्वेश्चन नंबर 22, ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, कि जो ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसको किससे मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन ए मॉइस्चर, ऑप्शन बी गैसेस, ऑप्शन सी ओडोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको मॉइस्चर यानी नमी से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्ट्रीली व्हेन, कि जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है वो संतुष्टिपूर्वक काम करेगा जब। ऑप्शन ए लोड इज बैलेंस्ड, जब लोड संतुलित होगा। ऑप्शन बी लोड इज अनबैलेंस्ड, जब लोड असंतुलित होगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, लोड इज बैलेंस्ड एंड लोड इज अनबैलेंस्ड। जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है वो दोनों कंडीशन में काम करेगा, जब लोड संतुलित है और जब लोड असंतुलित है तब भी वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्ट्रीली व्हेन, कि जो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर जो होता है वो संतुष्टिपूर्वक काम करेगा कब। जब ऑप्शन ए लोड इज बैलेंस्ड, जब लोड जो है वो संतुलित होगा। ऑप्शन बी लोड इज अनबैलेंस्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोड इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुकोल्स रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी फॉर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड फॉल्ट्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, की जो बुकोल्स रिले होती है वो चेतावनी देती है और सुरक्षा करती है ट्रांसफार्मर की, किससे, कि जो ट्रांसफार्मर के जो अंदरूनी फॉल्ट जो होते हैं उससे ट्रांसफार्मर की जो है प्रोटेक्शन करती है, यानी कि सुरक्षा करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं ट्रांसफार्मर के अगले 25 क्वेश्चन लेकर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।